पशु जीवन एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से जीवन दो प्रकार का होता है, पशु जीवन और मानव जीवन। यदि कोई ज्ञान और धर्म की खेती के लिए अपने मानव जीवन का उपयोग करने का अवसर नहीं लेता है तो वह जानवरों से अलग नहीं है और धीरे धीरे पशु जीवन में गिर जाएगा। खाने के लिए कड़ी मेहनत करना मानव जीवन के बजाय पशु जीवन है। आध्यात्मिक ज्ञान की खेती के लिए मानव जीवन को बिना किसी परिश्रम के अत्यंत शांतिपूर्ण होना चाहिए। यह मानव जीवन है, ना कि सुअरों और कुत्तों की तरह पूरे दिन कुछ भोजन और आश्रय खोजने के लिए कड़ी मेहनत करना। यह मानव जीवन विशेष रूप से परम सत्य के बारे में पूछताछ करने के लिए है, जो पशु जीवन में असंभव है। ईश्वर प्राप्ति के बिना मानव जीवन और पशु जीवन में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से निमल लाइफ श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 11 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता ज्ञान से रहित है और इसलिए उसकी सभी गतिविधियों का परिणाम वर्तमान दुख है और बाद में वह पशु जीवन की ओर चला जाएगा। जानवरों का जीवन हमेशा दुखी रहता है, हालांकि माया के जादू के तहत जानवर इसे नहीं समझते हैं। दरिद्र पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण होता है। जानवरों को मारने वाले नहीं जानते कि भविष्य में जानवर के पास उन्हें मारने के लिए उपयुक्त शरीर होगा। यही प्रकृति का नियम है। भगवद गीता 14.16 ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति, जैसा कि सांख्य दर्शन में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, जीवन की वास्तविक पूर्णता है। ज्ञान का अर्थ यह जानना है कि मानव जीवन का मिशन भौतिक अस्तित्व के सभी दुखों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं को विनियमित तरीके से पूरा करने के बावजूद व्यक्ति को ऐसे पशु जीवन से अलग रहना चाहिए। शरीर की मांगों को पूरा करना पशु जीवन है और आत्मा के मिशन को पूरा करना मानव मिशन है। श्रीमद् भागवत 3.3-19 सभी दयनीय नारकीय स्थितियों से गुजरने के बाद और मानव जन्म से पहले पशु जीवन के निम्नतम रूपों से नियमित क्रम में गुजरने के बाद और इस प्रकार अपने पापों से मुक्त होने के बाद व्यक्ति को इस धरती पर एक इंसान के रूप में फिर से जन्म मिलता है। जिस तरह एक कैदी जिसने कष्टकारी जेल जीवन बिताया है उसे फिर से मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति हमेशा अपवित्र और शरारती गतिविधियों में लगा रहता है उसे नारकीय परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। और जब वह विभिन्न नारकीय जीवन से गुजरता है, अर्थात बिल्लियों जैसे निचले जानवरों का, कौम कुत्ते और सुअर, विकास की क्रमिक प्रक्रिया से वे फिर से मनुष्य के रूप में वापस आता है। श्रीमद् भागवत 3.30-34 एक जानवर की तरह जीते हुए जीवन के लक्ष्य को न समझकर कोई मूर्खतापूर्वक सोचता है कि कोई अनंत काल नहीं है और उसका जीवन काल 50, 60 या अधिक से अधिक 100 वर्ष ही सब कुछ है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। समय शाश्वत है और भौतिक संसार में व्यक्ति अपने शाश्वत जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। यहाँ समय की तुलना तीव्र से की गई है। उस तरह रेजर किसी के चेहरे से बाल काटने के लिए होता है, लेकिन अगर इसे सावधानी से न संभाला जाए तो रेजर आपदा का कारण बन सकता है। किसी को सलाह दी जाती है कि अपने जीवन काल का दुरुपयोग करके कोई आपदा न खड़ी करें। व्यक्ति को आध्यात्मिक प्राप्ति या कृष्ण चेतना के लिए अपने जीवन काल का उपयोग करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। श्रीमद् भागवत 6.5-19 मनुष्यों की उस छोटी संख्या में से अधिकांश आध्यात्मिक जीवन से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, अपनी आदतों में अशुद्ध हैं और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। संक्षेप में, अधिकांश मनुष्य जानवरों की तरह रहते हैं। इन्हें वास्तव में मानव या सभ्य जीवन जीने वाले मनुष्यों की संख्या से घटाया जा सकता है। ऐसे कुछ इंसानों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो धर्म ग्रंथों और ईश्वर के अस्तित्व में या उचित व्यवहार में विश्वास करते हों। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 1। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन के लिए सभी सुविधाएं दी गई हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन पशु जीवन से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। मनुष्य को सुअर और अन्य जानवरों से बेहतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी को एक साधारण क्लर्क से बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर यह है कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी को उच्च प्रकृति के कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 3 ज्ञान के बिना, उपचार के बिना कष्ट पशु जीवन है। जो यह नहीं समझ सकता कि वह पीड़ित है और जो सोचता है कि वह बहुत समृद्ध है, वह पशु चेतना में है, मानवीय चेतना में नहीं। मनुष्य को इस ग्रह के त्रिविध दुखों को भोगने का ज्ञान होना चाहिए।
मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह जन्म में दुख पाता है, मृत्यु में दुख पाता है, बुढ़ापे में दुख पाता है और रोग में दुख पाता है, और उससे जिज्ञासा करनी चाहिए कि वह दुख से कैसे बच सकता है। वह वास्तविक शोध कार्य है। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा। अध्याय 2। प्रकृति के 3 भौतिक गुणों में कार्य करने वाले पुरुषों के 4 वर्ग हैं। जो लोग विशुद्ध रूप से सत्वगुण में हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जो लोग विशुद्ध रूप से रजोगुण में हैं, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। जो लोग रजोगुण और तमोगुण दोनों में हैं, वे वैश्य कहलाते हैं। जो लोग पूर्णतया अज्ञान में हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। और जो उससे कम हैं, वे पशु या पशु जीवन हैं। हालांकि ये पदनाम स्थायी नहीं है। भगवद गीता 7.13। जीव पहले मानव रूप में शरीर स्वीकार करता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी अपमानित गतिविधियों के कारण वह जीवन के निचले रूपों पशु, पौधे और जलीय रूपों में गिर जाता है। विकास की क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा जीव फिर से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है और उसे स्थानांतरण की प्रक्रिया से बाहर निकलने का एक और मौका दिया जाता है। यदि वह फिर से मानव रूप में अपनी स्थिति को समझने का मौका चूक जाता है, तो उसे फिर से विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल दिया जाता है। श्रीमद् भागवत 4.294। धीरे धीरे पूरे विश्व में मानव समाज जीवन की पूर्णता में रुचिक होता जा रहा है। वास्तव में मनुष्य बिल्लियों और कुत्तों की तरह जी रहे हैं और वास्तव में जीवन के 84 लाख रूपों में से अपमानित प्रजातियों में फिर से स्थानांतरित होने की तैयारी करके अपने मानव जीवन की अवधि को बर्बाद कर रहे हैं। कृष्ण चेतना आंदोलन लोगों को भक्ति सेवा करना सिखाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जो मनुष्य को फिर से पशु जीवन में गिरने से बचा सकता है। श्रीमद् भागवत 7.6.1। भौतिकवादी तर्क देंगे कि पेड़ में जीवन और मनुष्य में जीवन की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पेड़ स्वादिष्ट व्यंजन खाकर या संभोग का आनंद लेकर जीवन का आनंद नहीं ले सकता। इसके उत्तर में भागवतम पूछता है कि क्या कुत्ते और सूअर जैसे अन्य जानवर मनुष्यों के साथ एक ही गांव में रहते हैं, खाना नहीं खाते और यौन जीवन का आनंद नहीं लेते? अन्य जानवरों के संबंध में श्रीमद् भागवतम के विशिष्ट कथन का अर्थ है कि जो व्यक्ति बेहतर प्रकार के पशु जीवन की योजना बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें खाना, सांस लेना और संभोग करना शामिल है, वे भी मनुष्य के रूप में जानवर हैं। ऐसे पॉलिश किए हुए जानवरों का समाज पीड़ित मानवता का भला नहीं कर सकता, क्योंकि एक जानवर आसानी से दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन शायद ही कभी अच्छा कर पाता है। श्रीमद् भागवत 2.3.18।